अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हाँ भाई, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जी सर। कोर्स जो है ना वो ही जो है ना वो फाइल हैंडलिंग इंक्लूड है उसमें, बाकी सारे क्लासेस के साथ इसी बात पे कंसल्टेंसी हुई है। तो जी यार सर। को मैंने कहा था 13 से लेके 18 तक जो है 6 चैप्टर, उसके आप बैक में जो एक्सरसाइज है उसको देख लें, एग्जांपल्स को देख लें, एमसीक्यूज भी है बैक में उनको भी देख लें, शॉर्ट क्वेश्चन देख लें। तो अगर कोई वेरिएशन हुई तो थोड़ी बहुत वेरिएशन होगी, लेकिन मेन फोकस ही नहीं पे होगा। जब लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है चैप्टर 12 खत्म कर 11 खत्म कर लिया था। 12 इनहेरिटेंस का है। इनहेरिटेंस के लिए पहले नंबर पे ये कि इनहेरिटेंस है क्या, वो ऑलरेडी आप लोग कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, लेकिन चलो थोड़ा सा फिर थोड़ा गो थ्रू हो जाए। तो एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास को इनहेरिटेंस कहते हैं, कि आप जो एक्सटेंड करते हैं क्लास को उसको क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। इसके अंदर क्या होता है कि पेरेंट के फीचर्स जो है वो चाइल्ड के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं ड्यू टू इनहेरिटेंस। अब इसका एक और कॉन्सेप्ट है जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन का। जनरलाइजेशन, पेरेंट क्लास को आप जनरलाइज क्लास भी कहते हैं और चाइल्ड क्लास को स्पेशलाइज क्लास भी कहते हैं। तो जनरलाइज ऑब्जेक्ट जैसे आप एनिमल कह देते हैं, आप फिगर कह देते हैं, आप सेक्ट्स कह देते हैं। तो अब एनिमल इज नथिंग, इंसेक्ट इज नथिंग, फिगर इज नथिंग। जब आप कहते हैं सर्कल है, रेक्टेंगल है, तो तब उसका मतलब स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, तो वो जो जनरलाइज वर्ड है, व्हीकल कहते हैं तो कुछ नहीं पता, कार कहेंगे तब पता चलेगा, ट्रक कहेंगे तब पता चलेगा, वैगन कहेंगे तब पता चलेगा। तो व्हीकल इज नथिंग, और व्हीकल जो है उसका जनरलाइज है और स्पेशलाइज क्या है। तो स्पेशलाइज के अंदर जो जनरलाइज फीचर हैं वो भी शामिल होते हैं और इसके अपने फीचर भी शामिल होते हैं। मसलन अगर कार की बात करते हैं तो जनरलाइज क्या है, उसका मॉडल भी है। ठीक है जी, मॉडल के बाद उसका जो है आ, उसकी प्राइस है। ठीक है, और ये चीज़ें जो है ना, उसका माइलेज है, ये जनरलाइज है। स्पेसिफिक क्या है, कार क्या है, 2 डोर वाली कार है, 4 डोर वाली कार है। ठीक है, अगर बस के जनरलाइज में यही चीज़ें हैं, मैन्युफैक्चरर भी है, मॉडल भी है, उसके इंजन की पावर भी है। और स्पेशलाइज क्या है कि उसके अंदर सीटिंग कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें स्पेशलाइज होंगी, कुछ चीज़ें जनरलाइज होंगी। अब इसी तरीके से इंसेक्ट कहते हैं, तो इंसेक्ट के अंदर तो हमारे पास ये इंसेक्ट के अंदर दो हैं हमारे पास। जैसे एक ग्रास ऊपर है और जंपिंग। अब ग्रास ऊपर जो है और दूसरा जो है वो बम्बल बी है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों की अलग अलग। ग्रास ऊपर की जो स्पेशलाइज है, और इसी तरीके से दोनों की अपनी अपनी स्पेशलाइज है। ठीक है, यानी इनमें कॉमन करेक्टरिस्टिक्स के अलावा स्पेशलाइज करेक्टरिस्टिक्स भी हो सकती हैं। तो आगे जो चीज़ है हमारे पास वो है इज आर रिलेशनशिप। इज आर रिलेशनशिप क्या है कि आपकी क्लास जो है वो कंटेन करती है, क्लास जो है वो आपकी एक सेकेंड जी। तो अब जैसे यहाँ पे है, इसका जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो स्टिंग कर सकती है, ये हमारे पास बम्बल बी की कैरेक्टरिस्टिक। और जो ग्रास ऊपर है वो जंप कर सकती है। ठीक है, तो स्टिंग और जंप की। अब आगे जो रिलेशनशिप में हमने इज ए और हैज ए रिलेशनशिप पढ़ा था।
इनहेरिटेंस के अंदर जो है वो इज आर रिलेशनशिप होता है, जैसे प्लूरल इज अ डॉग, कार इज अ व्हीकल, फ्लावर इज अ प्लांट, रेक्टेंगल इज अ शेप, फुटबॉल प्लेयर इज एथलीट, ये सारे क्या हैं, ये इसकी इज आर रिलेशनशिप है। इसमें कुछ स्पेशलाइज ऑब्जेक्ट है और कुछ जनरलाइज। तो स्पेशलाइज ऑब्जेक्ट इज अ जनरलाइज ऑब्जेक्ट, एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसकी अपनी होती हैं। ठीक है जी। तो अब इसमें जो है हम इसको पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप भी कहते हैं, सुपर क्लास या बेस क्लास भी कहते हैं पेरेंट को, और चाइल्ड को सब क्लास भी कहते हैं, ड्राइव क्लास भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब कार है, अब यहाँ पे ज़रा देखिए स्पेशलाइज और जनरलाइज, ये हर कार की कोई मेकर भी होगा, कोई मॉडल होगा, कोई माइलेज होगी, कोई प्राइस होगी, ये क्या है, ये हर व्हीकल की जनरलाइज है। और कार की स्पेशलाइज क्या है, उसके नंबर ऑफ डोर होना। अब आज तमाम व्हीकल्स के अंदर ये जनरलाइज है। ट्रक है तो उसमें भी उसका कोई मेकर होगा, उसका मॉडल होगा, उसकी माइलेज होगी, उसकी प्राइस होगी। कार है तब भी, अगर कोई बस है तब भी, तो हर एक का सिग्नल है ना। तो इसमें इसके अकॉर्डिंगली इसी तरीके से हमारे पास जो टाइप्स है, स्पोर्ट यूटिलिटी, एसयूवी, स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल, एसयूवी, रिगार्डलेस। अब इसकी क्या है, एसयूवी की जो है उसके अंदर पैसेंजर कैपेसिटी, कितने लोग उसमें बैठ, स्पेशली पिकअप ट्रक है उसकी क्या है, उसकी ड्राइव टाइप है, टू व्हील ड्राइव है या फोर व्हील ड्राइव है। ठीक है, तो ये दरम्यान में इनकी डिफरेंट कैपेसिटीज, और कुछ स्पेशलाइज्ड हैं कुछ जनरलाइज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये मेक ईयर मॉडल माइलेज सबकी कॉमन है, स्पेशलाइज के नंबर ऑफ डोर है, इसकी ड्राइव टाइप है, इसकी fuel है। तो इसका मतलब ये है कि जो जनरलाइज है उनको हम क्या रखेंगे, पेरेंट क्लास में रखेंगे। जनरलाइज कैरेक्टरिस्टिक्स को पेरेंट क्लास में या जनरलाइज क्लास में रखेंगे, और जो स्पेशलाइज कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको स्पेशलाइज क्लास में या सब क्लास के अंदर रखेंगे। अब जैसे ऑटोमोबाइल है या व्हीकल है, उसको हमने क्या कहा, ऑटोमोबाइल क्लास के अंदर ये चीज़ें आ गई। जैसे इसका इनिशलाइजर है, इनिट के अंदर जो है मेक मॉडल माइलेज और प्राइस आ गई। ठीक है, उसके बाद इसके सेटर मेथड आ गए, सेट में एक सेट मॉडल, और फिर गेटर मेथड आ गए। तो ये क्लास मुकम्मल हो गई, ऑटोमोबाइल की क्लास मुकम्मल हो गई। अब हमने इसको इनहेरिट किया, कार ने ऑटोमोबाइल को क्लास को इनहेरिट किया। तो कार ने क्या किया है, और अब इनहेरिटेंस का क्या तरीका है, पेरेंथेसिस के अंदर हम लिखते हैं, वहाँ पे क्या लिखते थे, वहाँ पे कॉलन डाल के हम पब्लिक और इस तरह लिखते थे। यहाँ पे क्या है, क्लास, कार, और उसके अंदर ये ऑटोमोबाइल। तो अब इसका इनिशियलाइजर क्या होगा, इनिशियलाइजर में 5 चीज़ें आ गई, कार में एक नंबर ऑफ डोर्स था ना, और ये 4 चीज़ें हुई थी, तो ये 5 चीज़ें आ गई। 4 चीज़ों के लिए तो हमने उसी तरह जैसे पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करते थे, उसी तरीके से ऑटोमोबाइल का इनिट कॉल कर लिया, और ये 4 चीज़ें तो वहाँ सेट कर, और 5वीं चीज़ हमने यहाँ पे डोर है, वो डोर सेट कर, नंबर ऑफ डोर। ठीक है जी। तो इसी तरीके से हमारे पास इसके सेटर हैं, सेटर में तो वो डोर ही सेट होगा, जो पुरानी चीज़ें हैं वो वहाँ से खुद ब खुद इनहेरिट होगी। जो जनरलाइज क्लास के सेटर और गेटर खुद ब खुद इनहेरिट हो जाएंगे। तो सिर्फ एक चीज़ रहेगी कि सेट डोर और गेट डोर, वो हमने यहाँ पे कर दिया। इनिशलाइजर को भी हमने अपडेट कर दिया था, हम इसके इनिशलाइजर को कॉल करें तो वो पेरेंट क्लास के इनिशलाइजर को भी कॉल कर लेगा और एडिशनल वैल्यू को भी सेट कर देगा। इस तरीके से सारे वेरिएबल सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कार को अगर आप रन करें, कार का मेन का प्रोग्राम बनाया हमने, ये मेन, तो यहाँ पे इंपोर्ट करवा दिया, उस व्हीकल की क्लास को हमने एक अलग फाइल में सेव कर लिया था, उसको मॉड्यूल बना लिया था, उसको अब आपने इंपोर्ट किया तो वो समझे वो सारी क्लास इधर आ गई।
और मेन के अंदर हमने क्या किया, हमने एक व्हीकल का ऑब्जेक्ट बनाया, ये व्हीकल्स डॉट कार, इसके अंदर ऑडी 207, इसकी प्राइस, माइलेज, ये इसकी माइलेज आ गई, और इसमें ये सारी चीज़ें आपके पास आ गई। ठीक है, प्राइस, माइलेज, इंजन कैपेसिटी, ये वो, नंबर ऑफ डोर्स 4। ठीक है जी। तो मेक क्या है, गेट मेक, यूज मॉडल क्या है, गेट मॉडल, माइलेज कितनी है, गेट माइलेज, प्राइस कितनी है, गेट प्राइस। ठीक है, और नंबर ऑफ डोर्स कितने हैं, गेट डोर। तो अब ये वाले सारे जो ये चार चीज़ें थी, ये तो आपकी पेरेंट क्लास से आ गई या जनरलाइज क्लास से, ऑटोमोबाइल की क्लास से आ गई, और गेट डोर जो है आपकी कार की क्लास से आ गई। सबके लिए यूज वही ऑब्जेक्ट हुआ, यूज्ड कार, यूज्ड कार, क्योंकि वो यूज कार को डील कर रहा है। तो इस तरीके से और डी आ गई हमारे पास। ठीक है जी। इसी तरीके से ट्रक की क्लास बनाई, उसमें भी ऑटोमोबाइल को जो इनहेरिट कर लिया। ठीक है, और ट्रक की एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी इसकी, कुछ कुछ तो जनरलाइज थी, एक्स्ट्रा थी इसकी ड्राइव टाइप के, 4 व्हील ड्राइव है कि 2 व्हील ड्राइव है। ठीक है, और इसके सेटर आ गए, गेटर आ गए। इसी तरीके से एसयूवी की फाइल है, वो भी इनहेरिट कर रहे हैं। इसकी एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो पैसेंजर कैपेसिटी है, तो पैसेंजर कैपेसिटी अलग से सेट हो गई, और बाकी जो है ऑटोमोबाइल के यूनिट के अंदर चीज़ें सेट हो गई। ठीक है, इस तरीके से सारों को सेम अंदाज से जो है उसके, और उनको आपने यूज़ कर लिया। कार की इन्वेंट्री के लिए कार का गेट मॉडल वगैरह कर लिया, एसयूवी की, इस प्रोग्राम को चलाए थे यहाँ पे यूज कार इन्वेंट्री। ठीक है, कॉलिंग पिकअप ट्रक की इन्वेंट्री, मेक क्या, टोयोटा का मॉडल फलाना है, माइलेज इतनी है। ठीक है जी, प्राइस इतनी है, और ड्राइव टाइप 4 व्हीलर है, जो भी है। ठीक है जी। तो इस तरीके से क्या है आपके इनहेरिटेंस प्रोसेस। यूएमएल डायग्राम में इनहेरिटेंस को कैसे शो करते हैं जी, ये क्वेश्चन है जी। जी नहीं कोई क्वेश्चन, अच्छा जी। यूएमएल डायग्राम में शो करना, तो ये आपकी ऑटोमोबाइल की क्लास आ गई, उसके चार जो है मेंबर्स आ गए, मेक, मॉडल, विलेजर, प्राइस, ये इसका इनिट आ गया, और सेक्टर। अब इस क्लास ने इनहेरिट किया, इनहेरिटेंस का ये साइन। ठीक है, तो इस साइन, ये एरो से ही पता चल रहा है, ट्रक भी इनहेरिट कर रहा है इसको, कार भी इनहेरिट कर रहा है इसको, एसयूवी भी इनहेरिट कर रही है, और उनके इनर सेटल गेटर आ गए, उनके इनर सेटल गेटर आ गए। इस तरीके से ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ हमारे पास इनहेरिटेंस का यूज़ करते हुए अब एक और क्लास है, अकाउंट नंबर है, इंटरेस्ट रेट है, अकाउंट बैलेंस है। ठीक है, इसको यूज़ करते हुए सीडी अकाउंट बनाना है, सीडी अकाउंट बनाना। तो ये एक और एग्जांपल आ जाएगी हमारे पास। एक जर्नलाइज अकाउंट होता है, वो सारे सेविंग के भी उसकी वो होती है, करंट अकाउंट के अलग कुछ स्पेशलाइज फीचर होते हैं, कुछ जर्नलाइज होते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे यहाँ पे अब अकाउंट बना लिया, अकाउंट के अंदर क्या चीज़ें हैं, अकाउंट नंबर है, इंटरेस्ट रेट है, और बैलेंस। अकाउंट नंबर, इंटरेस्ट रेट और बैलेंस। तो अब ये यहाँ पे वो चीज़ें, इसका इनिट सेट हो गया, सेल्फ तो एडिशनल होता ही है, बाकी वो वैल्यू सेट कर दी, अकाउंट नंबर, इंटरेस्ट रेट और बैलेंस। और उसके बाद सेट अकाउंट नंबर, सेल्फ डॉट अकाउंट नंबर, सेल्फ डॉट इंटरेस्ट रेट, सेल्फ डॉट बैलेंस, और इसी के से डाटा गेट अकाउंट, इंटरेस्ट और बैलेंस। ठीक है, ये सेटल गेटर सेट हो गए। इसके बाद स्पेशलाइज आ गया, सेविंग अकाउंट, सीडी अकाउंट बनाया, उसने इनहेरिट कर दिया सेविंग। अब सीडी के अंदर एक्स्ट्रा की चीज़ क्या होती है उसकी, ये तो चीज़ें हैं ही उसके अंदर, अकाउंट नंबर भी है, इंटरेस्ट रेट भी है,
बैलेंस भी है और मेच्योरिटी डेट है, मेच्योरिटी डेट। तो सीडी जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट अकाउंट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट अकाउंट है। इसमें यहाँ पे इसके इनट के अंदर वो सेविंग अकाउंट का इनट को कॉल किया और मेच्योरिटी डेट है वो अलग से दी। तो इसी तरीके से यानी बिल्कुल जैसे पिछली क्लास बनी थी वैसे ही इसमें गेटर सेट हो गए। और इसी तरीके से एक और ये मेन प्रोग्राम के अंदर जो है हमारे पास उसको कॉल कर लिया, सीडी काउंट अलग बना लिया, दूसरा अलग बना लिया और उसको जो है ये हमारे पास इसमें नहीं। फिर एक और क्लास है मेमल, मेमल की क्लास, मेमल, मेमल के अंदर इसने अभी जेनेरिक मेमल है, इसके अंदर तो बहुत सारे आ जाए, इसके अंदर जो है वो सारी चीज़ें आ सकती है मेमल के अंदर, माइस भी आ सकती है, बिच भी आ सकती है, ठीक है, काऊ भी आ सकती है, बुफलो भी आ सकती है, इसमें सारी चीज़ें। अब इसमें हम यहाँ पे मेमल है, उसके लिए जो है इनट डिफाइन हुआ तो उसके अंदर स्पीशीज आ गया, ठीक है, एनिमल स्पीशीज इंडिकेट मेमल स्पीशीज आई एम, और इसके अंदर शो स्पीशीज आई एम सेल्फ डॉट स्पीशीज के साथ जो है हमने इसको वो कर दिया। तो अब यहाँ पे हमने एनिमल का वो, अच्छा, मेक साउंड, मेक साउंड में क्या है, अब एनिमल की क्या साउंड हो सकती है, तो कुछ स्पेसिफिक साउंड नहीं है ना, तो हमने इसका जो मेक साउंड है, इसका एक फंक्शन है मेक साउंड, वो क्या कहते हैं, घर घर कर, कोई आवाज़ स्पेसिफिक नहीं है, जनरलाइज है। तो हमने क्या किया, एनिमल डॉट मेमोर, रेगुलर मेमोर क्या है, शो डॉट स्पीशीज मेक साउंड आई एम रेगुलर मेमोर और उसकी साउंड। अब हमने इसको क्या किया, स्पेशलाइज बनाते हैं, स्पेशलाइज कहते हैं, मतलब डॉग बना लिया, उसको इनहेरिट कर लिया मेमोर को, डॉग भी तो मेमोर क्लास से ही है, ठीक है, उसके उसको कहा इनिट किया और उसमें स्पीशीज में इसका नाम क्या सेट कर दिया, डॉग, स्पीशीज में उसका नाम सेट कर दिया डॉग, और उसकी साउंड में क्या, वो, ठीक है। और फिर इसी तरीके से ठीक है, फिर एक और क्लास बनाई कैट की, इसको रन किया तो क्या, डॉग डॉट शो किया तो स्पीशीज डॉग डॉट मेक साउंड, तो स्पीशीज का उसने कहा जी मैं डॉग हूँ, उसको कहा तुम्हारी साउंड कैसी है, तो साउंड वो, ठीक है। तो ये आपने रोजाना का काम, ये क्या हो गया, अच्छा भी। तो इसके बाद हमारे पास कैट, कैट की क्लास, उसने भी इनहेरिट किया मैमल को, उसका भी इनट का फंक्शन बनाया, तो उसमें स्पीशीज मैमल डॉट इनट को कॉल कर लिया, और उसकी जो है अब इसकी अपना कोई एट्रीब्यूट नहीं है, तो वो कैट जो है वो इनट पे जाके मैमल के इनट में जाके स्पीशीज में जाके कैट सेट कर देगा। और मेक साउंड इसका फंक्शन है, मेक साउंड में क्या बना दिया, मियाओ मियाओ, ये इसका। अब इसको रन करते हैं तो आई एम कैट और इसकी साउंड क्या है, मियाओ। ये हमारे पास, अच्छा, आगे polymorphism gives us a great deal of flexibility when designing program। polymorphism क्या है, अब यहाँ पे एक फंक्शन है इज इंस्टेंस, इज इंस्टेंस का, इज इंस्टेंस ये बताता है कि किस क्लास का इंस्टेंस है। मसलन यहाँ पे इज इंस्टेंस का यूज जरा देखते हैं, यहाँ पे शो मेमल इन्फो क्रीचर आप दें तो क्रीचर डॉट शो स्पीशीज क्रीचर डॉट मेक साउंड, ये एक फंक्शन बना दिया शो मेमल इन्फो। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, ये पॉलीमॉर्फिज्म का देखें इसमें कॉन्सेप्ट कैसे इम्प्लीमेंट होगा। इंपोर्ट किया एनिमल्स को और
और फिर उसके बाद क्या किया, एक डॉग का ऑब्जेक्ट बना दिया एनिमल डॉट डॉग करके, एक कैट का ऑब्जेक्ट बना दिया एनिमल डॉट कैट करके। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट बन गए, डॉग भी बन गया, कैट भी बन गया। ठीक है, उसके बाद here are some animal and the sound they make। अब क्या किया, शो मैमल इनको, इसके अंदर मैमल पास कर दिया, प्रिंट किया। उसके बाद शो प्रिंट, ये वाला बैक स्लैश एन के लिए है। ठीक है जी, तो यहाँ पे शो मैमल में आपने मैमल किया, ये प्रिंट जो है न्यू लाइन के लिए है बेसिकली। फिर शो मैमल इनको डॉग पास किया, शो मैमल इनको कैट पास किया। अब इससे क्या हुआ कि यहाँ पे वो डिफाइन किया हुआ है, अभी आपने उसकी डेफिनेशन भी देखी हुई। क्रिएचर के अंदर जो है डॉग कैट और मैमल आएगा, और वो डॉग डॉट शो और डॉग डॉट मेक साउंड, इस तरीके से जो है हमारे पास ये हो जाएगा। अब मेन देखेंगे, मेन प्रोग्राम जब चलाते हैं, यहाँ पे मेन, तो here is some animal and sound। I am regular animal, जब उसकी साउंड की तो गड़बड़। I am dog, उसकी साउंड की I am cat। अब यहाँ पे जो खास चीज है, खास चीज क्या है कि हर जगह काल सेम की है। अगर आप देखें इसमें जो है पॉलीमॉर्फिज्म कैसे हो रही है उसको देखिएगा। देखिए यहाँ पे भी फंक्शन कॉल किया है, शो इन्फो, यहाँ पे भी शो मैमल इन्फो, फंक्शन सब जगह क्या कॉल हो रहा है, सेम। और डिस्प्ले क्या करवा रहा है, अगर इसके अंदर मैमल पास करते हैं तो ये कॉल करता है मैमल वाले फंक्शन को। जब आप डॉग पास करते हैं तो ये कॉल करता है डॉग वाले फंक्शन को। अब कैसे कॉल करता है, यहाँ पे अंदर इसकी जो सेटिंग हुई है कि यहाँ से मैमल पास किया, मैमल क्रिएचर में आएगा, और यहाँ क्रिएचर की जगह मैमल डॉट शो डॉट स्पीशीज कर दें, तो मैमल क्लास का शो स्पीशीज आ जाएगा। जब आप डॉग पास करेंगे तो डॉग डॉट शो स्पीशीज आ जाएगा। जब आप कैट करेंगे तो कैट डॉट शो स्पीशीज आ जाएगा। तो यानी जिसका ऑब्जेक्ट पास करेंगे उसी का फंक्शन कॉल कर देता है, और उसी की इंफॉर्मेशन। तो इसीलिए यहाँ पे पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर हो गया कि फंक्शन सेम ही है, लेकिन उसमें जो ऑब्जेक्ट पास करते हैं उसी के मुताबिक जो है ये चीजें सेट हो जाती हैं। ठीक है जी, चले अब इसके बाद ये इस तरीके से इसका वो बिहेवियर है। अब इसकी रॉन्ग टाइप क्या है, मसलन आप क्या करते हैं, यहाँ इसके अंदर अब कोई गलत टाइप भेज दें, गलत टाइप क्या बना, मसलन फर्ज किया तो यहाँ पे आपने क्या किया, ये मेन है, इसमें आपने एक डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया, एक कैट का बनाया। ठीक है, डॉग कैट तो ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने इसके अंदर एक स्ट्रिंग भेज दी, स्ट्रिंग भेज दी इसके अंदर। क्या करें बेटा, क्यों करता है, तो यहाँ पे आपने यहाँ पे डॉग भेजा, ये ओके है, कैट भेजा, ये ओके है। ये इरम शहजादी कौन है, ये किसी को फीमेल बनने का इतना शौक क्यों आया हुआ है, ये मेल को फीमेल क्यों बन रहे हैं, ये फीमेल तो इस अब इस क्लास में आती नहीं, आप लोगों के एटीट्यूड की वजह से, तो आपने कहा खुद ही फीमेल बन जाते हैं। ये ठीक हो जाए आप। अच्छा, अब यहाँ पे डॉग सेंड करेंगे तो डॉग शो हो जाएगा, कैट सेंड करेंगे तो कैट शो, और अगर आप ये स्ट्रिंग सेंड कर दे आई एम स्ट्रिंग, तो फिर ये फंक्शन क्या करेगा, इसके अंदर तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं कि जो इसको रोक ले। यानी आपने स्ट्रिंग पास की, स्ट्रिंग भी एक ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट तो है, तो वो इस क्रिएचर में आ जाएगी स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग डॉट शो स्पीशीज करें तो वो क्या दिखाएगा, स्ट्रिंग डॉट, तो यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगी, एट्रीब्यूट एरर एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगी।
उससे बचने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस इंस्टेंस को यूज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम पहले चेक कर लेते हैं कि क्रिएचर का जो ऑब्जेक्ट आया है वो एनिमल्स डॉट मैमल को बिलोंग करता है। एनिमल्स डॉट मैमल, एनिमल्स कौन सा है, वो जो इम्पोर्ट करवाया है यहाँ पे जो इम्पोर्ट किया है ये वाला एनिमल, इसको चेक करना है कि इस एनिमल के अंदर जो मैमल की क्लास है ये उसी का ऑब्जेक्ट है। अगर तो उसी का ऑब्जेक्ट है तो तब कॉल करे शो स्पीसीज और शो साउंड, अदरवाइज दिस इज नॉट ए मैमल, वरना ये कहेंगे कि मैमल से बिलोंग नहीं करता। मतलब यहाँ पे आप किसी और भी क्लास का ऑब्जेक्ट अगर भेजें तो वो कैसे इसको मैमल वाले फंक्शन को कॉल करते हैं, तो फिर उसको रोकने के लिए हमारे पास क्या है, इफ इंस्टेंस चेक करता है कि क्या ये वाकई, तो इन तो वो चेक करता है क्या कि ये वाकई अगर उस क्लास का है तो फिर क्या करे, अदरवाइज वेरी गुड वेरी गुड। अरे हो कितना प्यार हो गया, देख लेना मौलवियों से प्यार अच्छा नहीं होता। अच्छा भाई, तो यहाँ पे तो एज इंस्टेंस में ये हो गया बात कि अगर कोई गलत ऑब्जेक्ट पास कर दे तो उसको कैसे कैटर करेगा, इज इंस्टेंस के साथ। अच्छा, तो अब इसमें अगर आप वो गलत भेजते हैं आई एम नॉट, देयर इज नॉट ए मेंबर, तो मैसेज दे देगा कि मेंबर नहीं है। तो ये आपके पास इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म हो गए। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, ये बहुत सिंपल सिंपल, इस बुक के अंदर इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं है, वरना इसकी डिटेल बहुत सारी बनती है। तो चूँकि हमारा अभी यहाँ पे मतलब ये नहीं है, अगर आपको पाइथन ही पढ़ाई जाती तो फिर हो सकता है एडवांस बुक्स वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें करवाई जाती। तो यहाँ पे क्योंकि ये एज ए एक्स्ट्रा एक्टिविटी आपको दी है तो इसलिए इस बुक की सिलेक्शन की है कि जो बिल्कुल बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको करवा दें। हाँ जी जी वो जी जी कमाल हो गया। कितने कितनी सिम में बदल बदल के आएगा। अच्छा भाई, इसमें एक चीज चेक की जा सकती है मोर में अच्छा भाई, आगे आगे ये दिक्कत नहीं है। अभी ये वाली क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आप ये भी क्लास थी ना आज? यस सर। चले आज की क्लास इधर ही खत्म करते हैं, तो मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। आप अटेंडेंस भेज देना मुझे।